पूरी दुनिया की मीडिया ने हमास को लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि देखिए भाई साहब, ये हमास के लोग जो हैं ये तो वहशी दरिंदे हैं, ये तो इजरायली महिलाओं के जिस्म को नोच नोच कर खा गए। 7 अक्टूबर को हमला किया था, न जाने कितनी महिलाओं के साथ हमास के लोगों ने बलात्कार किया, और जिन महिलाओं को ये लोग उठाकर ले गए हैं, बंधक बनाया है, उन महिलाओं के साथ भी गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से छू रहे हैं, उनके बाल काट रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। यही तो आप लोग पिछले 10 महीने से सुन रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि हमास के आतंकियों ने इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार किया हमला करने के बाद, लेकिन आज तक इजराइल की पुलिस एक भी ऐसी महिला को सामने नहीं ला पाई है जो ये कह दे कि हां भाई मेरे साथ बलात्कार किया था 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने। फिलहाल एक ऐसी खबर आपके सामने रखूंगा जिससे एक बार फिर से इजराइल का झूठ, इजरायली मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया का झूठ एक्सपोज हो जाएगा। यह एक्सपोज मैंने नहीं किया है, बल्कि खुद इजराइल की एक महिला सैनिक जिसको हमास ने बंधक बना लिया था उसने किया है। आपकी स्क्रीन पर यह जो लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम है नोआह अरगामनी। यह इजराइल की एक पूर्व सैनिक है जिसको हमास ने बंधक बना लिया था। 7 अक्टूबर को जब हमला किया था, उस हमले के बाद हमास के लोग इसको भी उठाकर ले गए थे। इसकी वहां पर तैनाती थी, इजरायली सैनिक है, इसको भी बंधक बनाकर हमास के लोग अपने साथ ले गए थे। आपको याद होगा पिछले साल ही हमास और इजराइल के बीच एक डील हुई थी। 4-5 दिन का सीज फायर हुआ था और उस सीज फायर के दौरान हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को छोड़ा था। उसी दौरान इस लड़की को भी छोड़ दिया गया। यह छूटकर हमास की कैद से वापस आ गई। वापस आने के बाद यह अभी तक इजराइल के अंदर रह रही थी, लेकिन इजरायली मीडिया इसको लेकर लगातार ऐसी खबरें चला रहा था कि हमास के लोगों ने इसको उठाने के बाद इसके साथ गलत काम किया, इसके बाल काट दिए, इसको मारा पीटा, गलत तरीके से छुआ। लगातार इजरायली मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है इस लड़की को लेकर। पिछले 24 घंटे में तो इजरायली मीडिया ने बहुत ही ज्यादा खबरें इस लड़की को लेकर चलाई हमास के नाम पर, कि देखिए हमास के लोग कैसे वहशी दरिंदे हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार उसने हमारे इस महिला सैनिक के साथ किया था। इस तरह की जब खबरें बहुत ज्यादा चली तो इस महिला सैनिक ने खुद इंस्टाग्राम पर आकर एक पोस्ट लिखा। वो पोस्ट आपको भी सुनना चाहिए, और जो लोग इजराइल के साथ हैं उनको भी सुनना चाहिए। हिब्रू भाषा में इस इंस्टाग्राम पोस्ट को लिखा गया। अगर यकीन ना आता हो तो इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेना। इस पोस्ट में इस लड़की ने लिखा कि हमास ने मुझे नहीं छुआ, मेरी चोटें एक बिल्डिंग से लगी थीं जिसे इजरायली सेना ने पास में ही ध्वस्त कर दिया था। पिछले 24 घंटे में जो हुआ है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीजों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं मारा और उन्होंने मेरे बाल भी नहीं काटे। मैं एक ऐसी इमारत में थी जिसे इजरायली वायुसेना ने ही निशाना बनाया था। इस हफ्ते के एंड में शूटिंग के बाद जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पूरे सर पर निशान थे और मेरे पूरे शरीर पर चोट लगी थी। मैं इस बात पर जोर देकर कहती हूं कि उन्होंने मुझे नहीं मारा, लेकिन मेरे ऊपर इमारत के टुकड़े गिरने से मेरे पूरे शरीर पर चोटें आईं। 7 अक्टूबर के पीड़ित के रूप में मैं खुद को इस बार मीडिया द्वारा दोबारा पीड़ित नहीं बनने दूंगी। इसके पूरे जिस्म पर चोटों के बहुत ज्यादा निशान थे। उन्हीं चोटों के निशानों को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा था इजरायली मीडिया, लेकिन इसने कहा कि देखिए मेरे बारे में ये जो बातें चल रही हैं इससे मैं अपने आप को दोबारा से पीड़ित समझ रही हूं। 7 अक्टूबर को मुझे उठाया था, उस वक्त मैं पीड़ित थी। एक बार फिर से मैं पीड़ित होना नहीं चाहती हूं इजरायली मीडिया के इस झूठे प्रचार की वजह से। पोल खोल के रख दी इजरायली सेना की भी, इजरायली मीडिया की भी, कि उन लोगों ने हमें कुछ नहीं किया। हमारी ही वायुसेना ने, हम जिस बिल्डिंग में थे उस पर हमला किया, उस बिल्डिंग के टुकड़े हमारे जिस्म पर गिरे, तब हमारी चोटें लगी हैं। कौन सही है कौन गलत है यहां से आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन भाई साहब आतंकवादी हैं हमास के लोग, आतंकवादी। आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर आदिवासी हेयर ऑयल की हो रही है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा फेक बता रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं इन लोगों के पास गया था, सारी चीजें मैंने आपको वहां पर दिखाई थी। जो आपके दिमाग में सवाल थे वो सारे सवाल इन लोगों से पूछकर आपको दिखाए थे। कुछ लोगों के कमेंट मैंने देखे, उन लोगों का ये कहना है कि फराज भाई ये तेल फायदा नहीं करता है, ये सब नकली तेल है और ये
झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फराज भाई हमें बहुत फायदा हुआ, कुछ लोगों को कहना है कि हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। देखिए, आप लोग मेरी ऑडियंस हैं और आपको सही चीज बताना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के जब ऐसे कमेंट भी आए कि फराज भाई इनके पास कोई लैब टेस्ट वगैरह है तेल का, तो मैंने इनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे लैब टेस्ट भी दिखाया कि देखिए हमारा लैब टेस्ट भी हो चुका है ऑयल का, उसमें भी हमारा आदिवासी हेयर ऑयल पास हो चुका है। अगर आप इस आदिवासी हेयर ऑयल को सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये फायदा जरूर करेगा, और फायदा हो भी रहा है लोगों को। बहुत सारे लोगों का फीडबैक मैंने खुद लिया है, फायदा हो रहा है। और इनके पास भी जो ज्यादातर कस्टमर थे, जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो वो रिपीटेड कस्टमर थे। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से खरीदें और अच्छे से लगाने का तरीका सीख कर तब लगाएं, आपको जरूर फायदा होगा। इन लोगों के दिलों में किस तरह से इस्लाम को लेकर नफरत भरी हुई है, एक और नमूना सामने आया है। अल जजीरा ने कुछ ऐसी वीडियोस जारी की जो वीडियोस इजरायली सैनिकों के हेलमेट पर लगे कैमरे से ली गई हैं। आपने देखा होगा जितने भी इजरायली सैनिक हैं सबके हेलमेट पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। गाजा के अंदर लड़ाई लड़ते वक्त हेलमेट गिर जाते हैं या मारे जाते हैं तो उनके कैमरे वहीं पर खो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कैमरे अल जजीरा को मिले, उनकी फुटेज जारी की अल जजीरा ने। पहला ही फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें एक मस्जिद के अंदर ये लोग मस्जिद में बम लगाने से पहले जो वहां पर कुरान पाक रखा हुआ था या जो और इस्लामिक किताबें रखी हुई थी, उनकी किस तरह से ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। मस्जिद में आग लगाने से पहले, बम लगाने से पहले इस तरह से अपने हाथों में लेकर कुरान पाक की बेअदबी भी इन लोगों ने की है। दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल ने जब से नाकेबंदी की है तब से गाजा के लोगों को मीट भी नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल आज कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, इजरायली कब्जे वाली सेना ने थोड़ी सी इजाजत दी, जिसके बाद आज कुछ वहां पर मीट बना और इस तरह से लोग लेने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो गए। गाजा के लोगों को अच्छा खाना नसीब ही नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, गाजा के अंदर दुनिया के तमाम देशों के थोड़े थोड़े लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में काम करते थे। कोई यूनाइटेड नेशंस में काम करता था, कोई किसी हॉस्पिटल में काम करता था। ब्रिटेन के भी दर्जनों डॉक्टर और नर्स गाजा के अंदर काम करते थे जो अब अपने देश वापस आ चुके हैं। उन्होंने नए प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि आप इजराइल को हथियार देना बंद कर दें, क्योंकि इजराइल ने गाजा में जो कुछ किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इजरायली वायुसेना ने आज लेबनान में भी कई जगहों पर हमले किए। इजरायली मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि इन हमलों में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई और ये 7 लोग हिजबुल्लाह के नहीं थे बल्कि आम लोग थे। चीन और रूस ने कहा है कि वो ईरान के साथ अपने सैन्य संबंधों का और ज्यादा विस्तार करेंगे और उसको और ज्यादा मजबूत करना जारी रखेंगे। मिडिल ईस्ट में चीन, रूस और ईरान की सेनाएं एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।